अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिज़वान और आज हमने बनाया है ये बहुत ही मज़ेदार कश्मीरी गोश्तबा। बहुत आसान है, बहुत खूबसूरत बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। हमारे कश्मीर में इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है और ये ख़ास कश्मीर की ही रेसिपी है। तो आए देखते हैं ये कैसे बनता है। कमर्शियल लेवल पर जब ये बनाया जाता है तो ये आप देख सकते हैं, ये चाहे मटन में हो, बीफ में हो या चिकन में बनाया जाए तो इस तरीके से एक लकड़ी के हथौड़े की मदद से इसको पीसा जाता है। इसके कीमे को मशीन में नहीं निकाला जाता और इस तरह, और इसके जो चिचड़े वगैरह है ये अलग कर देते हैं साथ साथ। तो इस तरह ये बिल्कुल बारीक किया जाता है और इसके साथ करीबन 1 किलो गोश्त में 100 ग्राम के करीब चर्बी शामिल की जाती है। तो इसको भी साथ ही पीस लिया जाता है। तो लेकिन आप सबकी आसानी के लिए हम घरेलू लेवल पर बना रहे हैं और इसमें हम सादा चिकन कीमा बारीक वाला इस्तेमाल करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो के मौजूद लाइक का ये बटन ज़रूर दबाएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी हर रेसिपी आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने चिकन कीमा लिया है और ये बिल्कुल बारीक होना चाहिए। 1 किलो चिकन में 100 ग्राम चिकनाई या चर्बी भी शामिल की जाती है। चम्मच पिसा हुआ लहसुन शामिल करेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक, आधा चम्मच या हस्बे जायका नमक शामिल कर रहे हैं। इसको हमने कम से कम 5 मिनट तक मिक्स करना है। अगर आपके पास चॉपर वगैरह हो तो आप उसमें इसको एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लें चॉपर की मदद से, वरना आप हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देंगे। थोड़ा सा घी लेंगे और अब हम इसके जो है वो अपने इस तरह से, असल रेसिपी में तो ये बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं जिस तरह हम कोफ्ते बनाते हैं, तो लेकिन हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करते हैं। इस तरह इसको हम जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं इस तरह गोल गोल हम इस तरह हम सारी गोल्स बना लेते हैं। जी ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह हम सब बना के रख लेते हैं। 1 चम्मच हमने सौंफ ली है, 1 अदद बड़ी इलायची ली थी, उसके हमने दाने निकाल लिए, और 4 अदद छोटी इलायची ली थी, उसके भी हमने दाने निकाल लिए। इनको हमने ग्राइंडर वगैरह में बारीक पीस लेना है। 1 किलो हमने दही लिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे पौना चम्मच या हस्बे जायका नमक, 4 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 अदद लौंग। ये हमने जो अपने सौंफ पीसी थी 1 चम्मच वो शामिल करेंगे, 1 अदद अंडा शामिल करेंगे, पिसा हुआ अदरक 1 चम्मच, ये हमारे पास लहसुन है करीब ये भी 1 चम्मच है पिसा हुआ। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। तमाम मसाले मिक्स करने के बाद हमने इसको दरमियानी आंच पर चूल्हे पर चढ़ा देना है और इसे दरमियानी आंच पर हमने इसको पकाना है जब तक ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाए। 15 से 20 मिनट हमें हुए हैं इसको पकाते हुए। तो ये देखें इसका आधा पानी करीब खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम 1 लीटर के करीब पानी दोबारा शामिल करेंगे। पहले दही का सिर्फ पानी था वो हमने खुश्क किया और उसके बाद करीबन 1 लीटर पानी हमने मज़ीद शामिल किया। ये हमारे पास करीब 20-25 ग्राम पुदीना था जिसे हमने पीस लिया। इसी मौके पर ये भी शामिल करेंगे। अब इसको हम दरमियानी आंच पर उबलने के लिए रख देंगे। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम अपने जो हमने कोफ्ते बनाए थे ये शामिल करेंगे। कुछ लोग इनको इसमें शामिल करने से पहले अलग से पानी में बॉयल करते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। इसी में हमने ज़्यादा पानी रखा है और इसी में हमारे ये तैयार हो जाएंगे। तो ये शामिल करने के बाद हमने इसको करीब 10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे। पे हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और ये देखें इसको हमने करीब एकदम से इसको हम छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे,
कम से कम 1 मिनट तक हम इसको बॉयल करेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा हिला देंगे। 1 मिनट हमें हो चुका है इसको बोलते हुए, तो हम अब थोड़ा चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल ठीक ठाक हैं हमारे, बिल्कुल नहीं टूटे। तो अब हम इसको मज़ीद 7-8 मिनट पकाएंगे। 10 मिनट के बाद हम इसका तड़का तैयार करेंगे। 8 से 10 मिनट पकाने के बाद ये देखें ये काफ़ी तकरीबन 50% तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसका तड़का बनाएंगे। उसके लिए 50 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल या मक्खन लें। इसमें 50-60 ग्राम सिर्फ प्याज हमने लेना है कटा हुआ, और इसको हमने थोड़ा डार्क ब्राउन करना है। और ये हमारा डार्क ब्राउन हो चुका है। इससे ज़्यादा ब्राउन ना करें क्योंकि फिर हमारा गोश्तापे जो है कड़वाहट की तरफ चले जाते हैं। और इसको इसमें शामिल कर देंगे। तड़का इसमें शामिल करने के बाद हमने मज़ीद 8 से 10 मिनट तक इसको पकाना है। और ये मज़ीद 10 मिनट हमें हो चुके हैं। प्याज काफ़ी हद तक घुल चुका है। तो अगर आप इसको थोड़ा मज़ीद ग्रेवी को गाढ़ा रखना चाहते हैं तो थोड़ा और पका लें, वरना ओरिजिनल रेसिपी में ये इतना ही पतला रखा जाता है। तो अगर आप गाढ़ा करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा और पका लें, वरना इसका चूल्हा बंद कर दें। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारे, बहुत ही खूबसूरत है हमारा चिकन गोश्तापा तैयार हो चुका है। तो बहुत ही मज़ेदार होता है। आप इसको ज़रूर बनाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगे। तो वीडियो पसंद आए तो नीचे मौजूद लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई रेसिपीज़ आपको आसानी से मिलती रहें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।